नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर, जैन सिंगरौली, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा 15 जून से इन्वर्टर की क्लास स्टार्ट होने जा रही है ऑनलाइन दोस्तों, जिसकी मात्र फीस 1500 रुपये है। आप लोग दिए गए नंबर पे पे करके आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हमारे पूरे भारत से हमारे टेक्नीशियन मित्र हैं, ऑनलाइन क्लास इन्वर्टर की करना चाहते हैं, वो 1500 रुपये देकर मात्र दिए गए वीडियो में फ़ोन पे नंबर पे। ये दोस्तों हमारे पास एक इन्वर्टर आया था जो कि इको वाट नियो मॉडल है, 1050 ल्यूमिनस का न्यू मॉडल, ठीक है। लेकिन ये अब केस में लाइटिंग केस में आया, उनके घर पे बस सिर्फ एसी छुड़ा के बाकी सारी चीज़ें चली गई, टीवी सीवी जितने भी आइटम लगे हुए थे सब। तो ये भी उसमें डेड कंडीशन में ही आया दोस्तों। तो सबसे पहले तो एमसीबी उठा के देख लेते हैं। तो एमसीबी उठाने के बाद यहाँ पर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा दोस्तों, ना तो स्विच दबाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे लाइटिंग केस में आप सभी को मालूम है कि मेन एमसीयू नहीं जाना चाहिए, बाकी तो इसको खोल के चेक कर लेंगे। फ्यूज वगैरह तो नहीं गया है, फ्यूज तो मैं कल चेक कर लिया था, वो फिर लेके चले गए थे, फिर लेके आए हैं वो, ठीक है। तो चलिए अभी इसको देखते हैं दोस्तों, और जो भी इच्छुक मेंबर है क्लास ज्वाइन करने का, इसका अपडेट देते हैं। वो दिए गए नंबर पे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। फ्रेंड, पीसीबी को हमने बाहर निकाल लिया है। ये लुमिनस इकोवाट 1050 न्यू मॉडल की ये पीसीबी है, और लाइटिंग केस में ये डेड हो गई है दोस्तों। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल फॉल्ट जो है इसमें कहाँ से है दोस्तों। तो सबसे पहले बेंच पावर सप्लाई से देखिए, मैंने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है 12.5 वोल्ट के लमसम पर। अब यहाँ पर वोल्टेज इनपुट होने लगी होगी। चलिए तो यहाँ से हम चेक कर लेते। तो यहाँ पर हमारा एक 50-50 ये ट्रांजिस्टर लगा होता है। इस पर इनपुट पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट हमें प्रेजेंट है, और इसके आउटपुट पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 0.460 के लमसम जो है वो वोल्टेज प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शॉर्टिंग है आउटपुट में। आईसी भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि लाइटिंग केस में देखो आईसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आईसी यहाँ पर हीट तो नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका रेगुलेटर हीट हो रहा है। तो 50-50 रेगुलेटर जो है ये हीट हो रहा है, ये हीट हो रहा है रेगुलेटर। तो इसका मतलब ये आगे ही शॉर्टिंग है। चलिए तो इसको कोल्ड टेस्ट में देते हैं। कोल्ड टेस्ट में देखते हैं तो शॉर्टिंग हमारी कहाँ पे है, मेजरमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इनपुट में देख लेते हैं, इनपुट में हमारी शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो इनपुट में हमने शॉर्टिंग को देखने के लिए 12 वोल्ट और ग्राउंड पे हमने रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट बता रहा है, आउटपुट में भी शॉर्टिंग है। 2.5 वोल्ट आउटपुट में शॉर्टिंग है, और इनपुट में है तो ये हो जाएगा दूर, क्योंकि इनपुट में 12 वोल्ट आ रही थी, इनपुट में शॉर्टिंग नहीं होगा। चलिए प्रॉड परलेट को देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट में 400, 560, 600 ये इंच आ रहा है। तो इनपुट में हमारी शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, जो है वो हमारी आउटपुट में है। देखिए आउटपुट पे जैसे लगा रहा है 2.5 ओम्स हो जा रहा है। तो यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर भी शॉर्ट हो सकता है, कुछ कंपोनेंट शॉर्ट हो तो अलग बात है। तो हम आउटपुट में वोल्टेज दे के अप्लाई करेंगे दोस्तों। आउटपुट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेंच पावर सप्लाई से, ठीक है। ग्राउंड यहीं है, और प्लस में हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट सप्लाई जो है वो हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 5 वोल्ट रेगुलेट करके 5.3 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए इसको जंपर करते हैं वायर के द्वारा। सो फ्रेंड, यहाँ पर आउटपुट में हम देखिए, आउटपुट जो हमारा 5 वोल्ट आउटपुट था, इधर पे हमने 5 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से बेंच पावर सप्लाई से जैसे ऑन करेंगे तो अगर आगे हमारी शॉर्टिंग होगी तो यहाँ पर एम्पेयर हमारा भागेगा, जैसे 5 एम्पेयर है, एम्पेयर भागेगा। शॉर्टिंग नहीं हुई तो एम्पेयर यहाँ पर कम आएगा, ठीक है। चलिए तो ऑन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऑन करने पे हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर एम्पेयर तो बहुत कम आ रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब इंडिकेटर भी अभी आया था, बंद करके चालू करते हैं। ये देखिए इंडिकेटर भी हमारा आ रहा, लो बैटरी ऐसा कुछ करके आ रहा। चलिए एक बार यहाँ से ऑन करते हैं। यूपीएस ऑन हुआ, यहाँ लो बैटरी का इस तरह का इंडिकेटर आ रहा है। लेकिन अगर हमारा आगे का मुझे लग रहा शॉर्टिंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन शॉर्टिंग थी लेकिन अभी नहीं है, तो हो सकता है इस रेगुलेटर के अंदर शॉर्टिंग हो। चलिए मैं देख लेता हूँ।
अभी शॉर्टिंग है कि नहीं है। ठीक है, अभी तो हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया था, यहाँ पर 0.214 एम्पेयर के लमसम ले रहा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा देखिए लो बैटरी इंडिकेटर आ रहा है, यूपीएस भी ऑन हो गया है यहाँ से ऑन करने पे। ठीक है, बंद किए, दोबारा ऑन किए। ठीक है, तो इसका मतलब एमसीयू हमारा बच गया, एमसीयू गया नहीं। चलिए, तो अभी देखिए 50-50 को हम देख लेते हैं क्या 50-50 शॉर्ट है क्या। ठीक है, तो यहाँ से बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोबारा हम इसकी वेरीफाई कर लेते हैं अब शॉर्टिंग इसकी दूर हुई कि नहीं। तो हम यहाँ से ग्राउंड को हटा देते हैं, क्योंकि लगे लगाए में बेंच पावर सप्लाई से भी शॉर्टिंग दिखाएगा। अब देखिए शॉर्टिंग ये 18 ओम्स के लमसम पहुँच गई है दोस्तों। अभी जो 2.2 ओम्स की आ रही थी वो अब 18 के लमसम पहुँच गई। ठीक है, चलिए, तो अभी हम मेन सप्लाई में दे के देखते हैं 12 वोल्ट में क्या कहता है। अभी इसको 12 वोल्ट सप्लाई दे के देखते हैं। चलिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 12 वोल्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, वापस हमने 12.7 कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बैटरी पे पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। अब चलिए इसे दोबारा ऑन करते हैं। देखिए, अभी ऑन करने पे हमारा ये है, फिर से लाइट अभी आ चुका है दोस्तों हमारा। ठीक है, इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए इको मोड और ओवरलोड और मेंस, ये सारे इंडिकेटर एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं अभी दोस्तों। चलिए वोल्टेज अभी देख लेते हैं, वोल्टेज क्या कह रहा है। इको, मेन और ये सभी चीज़ें एक साथ प्रदर्शित हो रही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने ग्राउंड कर लिया। ग्राउंड करने के बाद अभी जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारी 12.7 है। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज जो है वो समथिंग 4 वोल्ट के लमसम जो कि 5 वोल्ट होना चाहिए दोस्तों। तो ये वोल्टेज अभी हमें कम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो इस वोल्टेज को अभी हम परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो समथिंग 5 वोल्ट जो दिए थे उसको हम एक बार दोबारा दे के देख लेते हैं दोस्तों, क्या 5 वोल्ट परफेक्ट है, वहाँ पर डाउन हो रही है। ठीक है, सो फ्रेंड, अभी देखिए 5.25 के लमसम हमने इनपुट वोल्टेज ले लिया। चलिए, अब इसको ऑन करते हैं। ठीक है, देखिए ऑन किया तो हमारा इंडिकेटर आया और चला गया, वहाँ ऑन करेंगे। अब हमें वोल्टेज बस मेजरमेंट कर लेना दोस्तों। आउटपुट में हम जितना वोल्टेज दिए, देखिए इनपुट में हमने जितना दिया, आउटपुट दिया है उतना ही हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आगे हमारा एक रेगुलेटर काम नहीं कर रहा था, रेगुलेटर को हमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा, वोल्टेज हमारी परफेक्ट हो जाएगी। चलिए देखिए, उसको निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसका जो ट्रांजिस्टर का नंबर है ये आईसी है, रेगुलेटर आईसी है दोस्तों, KY5050। ठीक है, चलो इसको हम निकाल के 78012 लगा देते हैं यहाँ पर दोस्तों, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है इसका। सो दोस्तों 7812 में बोल दिया था, 785 लगाना पड़ेगा। 785 हमने यहाँ ले लिया है, और 785 हम लगा के यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारी वोल्टेज जो है वो फिक्स होती है कि नहीं होती है। ठीक है, सो फ्रेंड यहाँ पर 7805 हमने लगा दिया है। चलिए, अब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अकेले हैं दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, नहीं तो प्रैक्टिकल क्लासेस तो अच्छी बनती हैं। चलिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास बने इस फॉल्ट के ऊपर। ठीक है, हालांकि जो इधर शॉर्टिंग है 18 ओम्स की है, ये कम है थोड़ा, शॉर्टिंग की वजह से ही है दोस्तों, क्योंकि ये समथिंग 136, 120, 100 ओम से ऊपर होता है। चलिए, फिर भी अगर हमारा काम बन जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ऊपर कनेक्टर को लगाते हैं। तो फ्रेंड कनेक्टर हमने लगा दिया है, अब इसको दोबारा से हम पावर देते हैं। देखिए, स्विच को ऑन करते हैं। इको मोड आया, मेन मोड आया और ओवरलोड का, ये तीनों सेंस अभी आ रहा है। चलिए, अभी वोल्टेज हम देखिए मेजरमेंट कर लेते हैं। अभी जो हमारी 4 वोल्ट के लमसम आ रही थी वो हमारी 5 वोल्ट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि हमने 7805 का प्रयोग किया है, तो इसकी वोल्टेज अगर शॉर्टिंग आगे है तो डाउन हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5.03, तो वोल्टेज हमारी फिक्स हो गई दोस्तों। यहाँ पर वोल्टेज तो हमारी एक्यूरेट है, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है, ओवरलोड इंडिकेटर्स हो रहा है, मेंस भी साथ में चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी बहुत सारी इसमें कमियां हैं, तो हमें स्टेप बाय स्टेप इसको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों ओवरलोड की प्रॉब्लम में सबसे पहले हम अपने मॉसफेट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, 3+3, 3+3। ठीक है, 12 मॉसफेट का प्रयोग किया गया है दोस्तों इसके अंदर। तो सबसे पहले मॉसफेट को वेरीफाई करने के लिए हम पीछे बैक साइड से ही कर लेंगे दोस्तों। बैक साइड से करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स पे एक वायर रखेंगे, रेड वायर जो है उसको हम सोर्स पे रखेंगे इसके,
और जो एक वायर है हमारी वो हमें, चलिए एक हाथ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी चलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ड्रेन पे रखेंगे तो देखिए 451, और गेट पे रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गेट पे जो हमारी रजिस्टेंस आ रही है 0.97 आ रही है, तो ये काफ़ी कम है, जिसकी वजह से हमारी ड्राइव नहीं बन पा रही होगी दोस्तों, और हमारा ओवरलोड का प्रॉब्लम जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले पे चेक कर लेते हैं। सेम प्रॉब्लम आएगी दोस्तों। अगर एक चैनल में इस तरह का है तो हो सकता है मॉस्फेट भी शॉर्ट हो सकता है ड्राइवर आईसी भी शॉर्ट हो, क्योंकि लाइटिंग का केस है ये, तो कुछ भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर दूसरे पे भी ठीक है, और गेट पे सेम वही है, तीसरे पे ड्रेन ठीक है, और गेट वही है। ठीक है, चलिए अब इसके दूसरे चैनल पे देख लेते हैं दोस्तों, दूसरा चैनल क्या कहता है। तो दूसरे चैनल के लिए देखेंगे गेट का प्रयोग करेंगे, गेट पे 600 के लमसम और ड्रेन पे 450। ठीक है, तो इधर का चैनल लगभग मेरे को ये वाला चैनल ठीक है, इसमें दिक्कत आ रही है। चलिए तो अब नीचे वाले में देख लेते हैं। नीचे का सबका सोर्स आपस में शॉर्ट होगा, तो सोर्स को हम क्या करेंगे, एक यहाँ से रख लेंगे, और यहाँ पर गेट पे देख लेते हैं। गेट पे 593 और ड्रेन पे ये बढ़ रहा धीरे धीरे, तो एक जो हमारा डायोड का रेंज है वो आना चाहिए। ठीक है, ऑफ टाइम में जो मॉस्फेट है हमारा डायोड का रीडिंग देता है। ठीक है, दूसरे वाले पे देख लेते हैं, इस पे भी सेम है, और तीसरे वाले पे चले जाते हैं, ये भी सेम है। तो हमारी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, जहाँ तक उम्मीद है हमारे को इस वाले ड्राइव चैनल में है। तो इस वाले चैनल को लिए देखते हैं, यहाँ पर एक आईसी लगाया होगा दोस्तों, ये 7390 होगी, तो 2 पीस लगाया होगा मुझे लग रहा है, एक इधर एक इधर। ठीक है, इधर लगाया हुआ। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि किस चैनल के लिए है। सबसे पहले तो ओवरलोड की प्रॉब्लम को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो मेन सा आ रहा है वो उसमें देखेंगे क्या चेंज ओवर सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम है। तो चौहान टेक्निकल सेंटर पे आप सभी को ये सभी प्रैक्टिकल वीडियो जो है दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल चौहान टेक्निकल सेंटर उस पर देखने को मिलती है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आप लोगों को आने वाली मेरी नोटिफिकेशन वीडियो जो है वो मिलती रहेंगे। और दोस्तों को भी इन वीडियो को शेयर करिए। मेरी टेक्निकल वीडियो जितनी भी हैं वो चौहान टेक्निकल पे जाती रहती है। आप लोगों को मेरी फुल प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रूप से भी जो मैं वीडियो आती हैं वो आप लोगों को चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगे दोस्तों। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी कोई भी चार्ज आपको चौहान टेक्निकल पे नहीं देना है, बस आप जुड़े रहें चौहान टेक्निकल परिवार से। थैंक यू दोस्तों। अब चलिए इसको आगे से हम वेरीफाई करते हैं कि अभी हमारा ड्राइव ऐसी ख़राब है या क्या है। ठीक है, सो फ्रेंड अभी चलिए इसमें मैनुअल वेरीफाई करते हैं कि हमारी एक्चुअल में ये जो चैनल हमारी 2 चैनल के लिए, एक हाई और एक लो के लिए इस आईसी का प्रयोग किया गया है दोस्तों, यहाँ पर डबल है, और एक हाई और एक लो के लिए इधर वाली आईसी का प्रयोग किया गया। चलिए तो अब ढूंढ लेते हैं कौन से चैनल के लिए कौन सी यूज की गई है दोस्तों। ठीक है, तो मीटर पे ध्यान रखते हुए आप लोग देखिएगा, ये मेरा गेट है, गेट से लगी हुई रेजिस्टेंस होंगी जो कि 0 ओम्स आएगा। यहाँ पे 30 ओम आ रहा तो 30 ओम की रेजिस्टेंस होगी। इधर एक साइड में 0 आएगा, इधर 0 आ रहा है, इधर 30 ओम आ रहा है। ठीक है, और इधर 30 आ रहा है। ठीक है, इधर 099 आ रहा है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारी एक्चुअल में जो गेट से ये 0 कहाँ पे 0 है। अच्छा, गेट से 0 तो नहीं होगा, तो 30 ओम्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं इस आईसी के कौन से पिन से इसकी ड्राइव आ रही है। 1 2 3 4 5 6 6 पे 35, 7 पे 00। ठीक है दोस्तों, 7 नंबर से इसकी ड्राइव आ रही है। हाई चैनल जो है इसे 7 नंबर से है, ये 00 आ रहा। अब इधर गेट पे देखेंगे तो 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये 00 गेट पे 30 वोल्ट, 30 ओम्स 30 ओम्स। ठीक है, तीनों चैनल पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये आईसी जो है इसके लिए प्रयोग की गई है। चलिए तो अब इधर वाले लो चैनल का देख लेते हैं। गेट से लो चैनल के गेट से कौन सी रजिस्टर बोल रही है, ये 30 ओम, ये 0 ओम। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं इसके पिन नंबर कितने से ड्राइव आउट हो रही है। पिन नंबर 5 से 30 ओम आ रही है।
ठीक है दोस्तों। पिन नंबर 5 से, पिन नंबर 5 और पिन नंबर 7, ठीक है, ये इसकी ड्राइव आउटपुट हो रही हैं, जो कि हमारे लो चैनल और हाई चैनल, इन दोनों चैनलों के लिए ये आईसी है और इन दोनों चैनलों के लिए ये आईसी है, ठीक है। तो अभी जो हमारी इसकी रीडिंग आ रही है दोस्तों, वो समथिंग देखेंगे 099 की आ रही है, जबकि ये 500 के लमसम आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो लो आ रही है। तो चलिए इसकी वैल्यू को हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इस ड्राइवर आईसी को ओपन करेंगे दोस्तों, ठीक है। ओपन करने के बाद देखते हैं। सो दोस्तों थोड़ा सा इस पर पेस्ट अप्लाई कर दिए हम, और पेस्ट अप्लाई करने के बाद इसको हम अपने हॉट ब्लोअर मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहुत आराम से निकालना, ऐसा ना हो कि प्रिंट हमारा उखड़ जाए। हमें जब तक मेल्ट नहीं होती आईसी तब तक हमें वो ज़बरदस्ती नहीं उठाना है इसको। देखिए मेल्ट हो गई तो हम इसको आराम से उठा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे ये पिन एकदम बारीक है। अब दोस्तों इसको हमने हटा दिया है, ठीक है। तो अब हम इसकी गेट की जो शॉर्टिंग्स आ रही थी वो देख लेंगे, हमारी शॉर्टिंग्स अभी भी आ रही है क्या। तो गेट की शॉर्टिंग्स हमारी हट गई तो समझ लो कि आईसी ही हमारी ख़राब हो गई है, शॉर्ट हो गई है। अभी इसके सोर्स से गेट को देखेंगे, अभी देखिए कहाँ पहुँच गया, 3K के लमसम पहुँच गया, 099 आ रहा था, ठीक है। सभी पे 3K, ठीक है। इधर के चैनल पे हालांकि ठीक ही आ रहा था, लेकिन इधर भी 3K के लमसम पहुँच गया होगा, क्योंकि आईसी ओपन है इस टाइम, ठीक है। तो चलिए इस आईसी का नंबर देखते हैं दोस्तों। 7390 भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम ड्राइव वोल्टेज की ही दिक्कत होती है, या मॉस्फेट की दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब नज़र का अंदाज़ा है दोस्तों, आँखों से दिखना भी कम हो गया है। चलिए फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये है दोस्तों 27712 है दोस्तों, ठीक है। 27712 का प्रयोग किया है। चलिए तो हम अपने पास देख लेते हैं 27712 हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने खजानों को खोलते हैं, खजाने में देख लेते हैं कि हमारे 27712 होनी चाहिए, जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों। खजाना में चलिए 27712 38883 इसके अंदर 27712 लिखा हुआ दोस्तों, तो होनी चाहिए। देखिए 27712 मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। LM393 और ये 27712 दोस्तों, ठीक है। चलिए मिल गई 27712। तो इसमें से एक पीस हम निकाल लेंगे। अभी हमारे एक पीस का प्रॉब्लम चल रहा है दोस्तों, तो एक ही पीस हम निकालेंगे। चलिए खजाने को आगे कर देते हैं। यहाँ एक पीस ड्राइवर ऐसे हम यहाँ से निकाल लेते हैं।
ठीक है दोस्तों, एक पीस ऐसे हमने निकाल के वापस इसको वहीं डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए वापस हम अपने हॉट गन को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, और इस आईसी को डालने की कोशिश करते हैं। इसको पुरानी वाले को इधर रख देते हैं और नई वाले को थोड़ा साबुन तेल लगा लेते हैं। देखिए, थोड़ा पेस्ट लगा कर पहले से इधर सोल्ड कर लेंगे तो वहाँ पर मेल्ट होने में हमें टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है। तो शोल्डर की सहायता से हम इसकी पिन को पीछे से हल्का हल्का सोल्ड कर देंगे दोस्तों। डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सुविधा आपकी हो वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, पेन आयरन से हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। चलिए, हमें एक नंबर देखते हुए उसी तरह से लगाना जिधर एक नंबर है दोस्तों। एक नंबर हमारा इस तरफ है, तो नंबर जिधर से लिखा होगा उधर से ही एक नंबर होगा। इसमें कोई ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लग रहा, तो एक नंबर जैसे नंबर लिखा हुआ है ऐसे ही होगा। ठीक है, चलिए वापस हम हॉट गन को उठाते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों जगह कम है, इस वजह से रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। चलिए, थोड़ी सी डेरिया है तो सीधा कर लेते हैं। दोस्तों एक तरफ तो सीधे पक गई, दूसरी तरफ टेढ़ी है, तो थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पर सिल्टी सीधा नहीं लग पा रही। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये सीधी हो चुकी है, तो अभी एक बार और इस पर ऊपर से प्रेस कर देंगे, पूरी तरह से मेल्ट हो जाए दोनों तरफ। ठीक है, ये मेल्ट हो गई है। अब तो इसको हम क्लीन कर लेंगे। तो अकेले नहीं लागे मोरा मनवा, सैया ले जाओ, सैया ले जा तू गवन। हा 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 हा।
चलिए दोस्तों एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा से। हमारी सारी पिनें एकदम परफेक्ट बैठ चुकी है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं ठंडा होने का। चलिए वेट करते हैं, लेकिन तब तक हम इसको चेक भी कर लेते हैं। अभी जो हमारी गेट की जो रजिस्टेंस आ रही थी वो हमारी कहाँ पहुंच गई है, सेम है या कुछ परिवर्तन हुआ है। देखिए अभी तो 570-71 पहुँच गई है सभी गेट की, ठीक है। 570-71, 573 तीनों की पहुंच गई है। और इसकी देख लेते हैं, इसकी भी 570-78, ठीक है। अभी एक इक्वल हो गई दोस्तों। अब इधर वाले का देख लेते हैं, इधर के चैनल का गेट का देखते हैं। ड्रेन तो हमने पहले ही देख लिया था। 575, 576, 575 तीनों चैनलों की। अब इधर के देख रहे थे, सबका यहाँ पर नेगेटिव एक बराबर होगा, तो इसका 571, 571। अभी चारों चैनल की जो है वो इक्वल हो गई दोस्तों, एकदम ये जो डेड ड्राइव है इक्वल हो गई, ठीक है। अब चलिए इस पर लगा के देखते हैं अभी हमारा क्या कहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करते हैं और देखते हैं अभी हमारा ओवरलोड से ये बाहर निकला कि नहीं निकला। ओवरलोड से बाहर निकलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए तो मैं इसको पावर देने की कोशिश करता हूँ और स्टैंड से मैं मोबाइल उतारता हूँ अपना। चलिए दोस्तों तो अभी लगा दिए हैं, ठीक है। लगाने के बाद हम पावर इस पर दे दिए, इनपुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लो बैटरी आया, चलिए यहाँ पर इको आ गया, मेंस आ गया। और ओवरलोड का अभी देखिए वैसे ही कर रहा दोस्तों, ठीक है। ओवरलोड आ रहा, लेकिन इसमें दो कारण होते हैं दोस्तों। ड्राइव आने के बाद ओवरलोड आना था, फीडबैक की वाइंडिंग नहीं लगी होती तो भी होता है, ड्रेन नहीं जुड़ा होता तो भी हो जाता है। तो इनमें थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसकी वोल्टेज मेजरमेंट कर लेता हूं दोस्तों। ड्राइव एक चैनल की कर लेता हूं, क्योंकि लो चैनल की ड्राइव को हम आराम से चेक कर सकते हैं यहाँ पर चालू बंद करके, ठीक है। तो चलिए मैं गेट पे रखते हुए मैं देखता हूं कि इसकी जो अभी देखिए यहाँ पर ऑटो में मैंने लगा रखा है, तो अभी इतने की मेगा के आ रही है, ठीक है। बंद करेंगे और चालू करेंगे तो देखेंगे मीटर की तरफ, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, ऑन करना पड़ेगा वहाँ से, एक हाथ से बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं चारों चैनल की ड्राइव चेक करके बताता हूँ। सो फ्रेंड, चारों चैनल की ड्राइव ऑन करने के बाद आ रही है, एक बराबर आ रही है। चलिए मैं पहले इसको फिट करता हूँ, फिर उसके बाद पता लगता है कि ओवरलोड की जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि फीडबैक वाइंडिंग हमारी नहीं लगी होती तो भी आता है साइन वेव के अंदर, ये भी देखने को मिला है। कभी कभी ड्रेन भी नहीं कनेक्ट होता तो भी देखने को मिलता है। बहुत से इसमें अलग अलग पंगे आते हैं प्रैक्टिकल के दौरान दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। ड्राइव हमारी ओके हो गई दोस्तों, ड्राइव हमारी चारों चैनल की आ रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों बने रहिए चौहान टेक्निकल सेंटर पे, आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों, जिस पे आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल वीडियो आप लोगों के लिए डे बाय डे आप लोगों को मिलती रहेगी। अपने दोस्तों यारों को सबको हमारा जो चैनल का लिंक है दोस्तों वो शेयर करिए, जितने भी हमारे टेक्नीशियन मित्र हैं सभी को इस मेरे चैनल का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि मात्र एक चैनल है जिस पे टेक्निकल वीडियो जो है उस तरह से जाती है दोस्तों, इसमें कुछ हाइडन नहीं होता है। तो चलिए मैंने अभी यहाँ पर फिट कर दिया, मैंने एक एक वायर ही कसा दोस्तों, सारा नहीं कसाऊँगा, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये मेरे सामने चीज़ें आई हैं कि जब मैं फाइनल करने के बाद भी ओवरलोड की प्रॉब्लम आती है तो ये फीडबैक की वाइंडिंग जो है इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका जो ओवरलोड जो है वो दूर हो जाता है दोस्तों। तो मैंने अभी एक एक पेज ही लगा दिया। चलिए सबसे पहले तो मैं इसको पावर देता हूँ, अब मेन ही दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि अब हमें दिक्कत नहीं है। बेंच पावर सप्लाई से देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, जब हमारी ड्राइव वगैरह नहीं बनती है तो हम बेंच पावर सप्लाई का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। और जब अगर हमारा सब कुछ ड्राइव वगैरह ठीक है तो हम मेन पावर में दे सकते हैं, आपका कोई मॉस्फेट बर्न ना हो, कोई दूसरी शिकायतें ना हो उसकी वजह से, ठीक है। चलिए तो मैंने यहाँ पर ऑन किया, ऑन किया तो कुछ आया नहीं, ये क्या हो गया बाबा। हाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लूज है, ठीक है। चलिए दोबारा ऑन करते हैं, ठीक है। आ गया और अभी मेन ऑन करते हैं। यहाँ पर देखिए इको मोड आ गया। अभी हमारा जो मेन है ये भी नहीं आया, जो अभी मेन इंडिकेटर आ रहा था बाहर रहने के बाद। अभी यूपीएस पे देखिए ओवरलोड नहीं आ रहा हमारी, देखिए यहाँ पर वोल्टेज भी 220 वोल्ट इक्वल आ गई है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अपने स्टैंड को इधर कर देते हैं और इसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं इसको लोड डालता हूँ दोस्तों,
ठीक है। लोड पे भी देखिए हमारा 220 वोल्ट और लोड हमारा परफेक्ट है। ये इन्वर्टर हमारा जो है परफेक्ट ऑन हो गया। लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने है दोस्तों, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरा जो ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हर महीने आप लोग आकर भी कर सकते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सस्ता होगा, ऑफलाइन थोड़ा महंगा होता है, तो उसकी डिटेल वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए अभी मेन देते हैं यहाँ पे, इसका मेन भी अपशिफ्ट देखते हैं होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आई थी तो ठीक है दोस्तों, मेन अपशिफ्ट हो गया और चार्जिंग भी हमारी आ चुकी है। ठीक है, देखिए चलिए, तो एक इतनी प्रॉब्लम निकली इसके अंदर दोस्तों लाइव वीडियो बनाने में, आप लोगों के लिए फुल प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों के सामने। ठीक है, देखिए इस तरह से मैंने इस इन्वर्टर को सॉल्व किया आप लोगों के सामने, इसमें कुछ हाइडन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आज ही इस काउंटर पे लिया और आप लोगों के सामने किया। तो आई होप कि वीडियो को मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों को शेयर करना भी ना भूले। दोबारा मैं बंद करता हूँ, बैकअप मोड में चला गया, फिर से करता हूँ, मेन दे दिया, अभी मेन अपसेप्ट होगा, जीरो होगा, जीरो हो गया, अभी और चार्जिंग आएगी, आ गई। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।